Okay, this is 1b. State which are rational or not. 2 plus root 2. And they're saying the square of it. So if you do square of this will be 4 plus 2 plus 4 root 2. All right? यही आएगा a square plus b square plus 2ab. So this will be 6 plus 4 root 2. ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल है, मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल. सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, वैसे तो इरेशनल है. तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर यही तो आएगा. इट इज ऑलवेज इरेशनल. ऑलराइट, चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 माइनस रूट 3. 3 माइनस रूट 3 स्क्वेयर्ड. दिस विल बी व्हाट 9. ठीक है, प्लस 9 माइनस 6 रूट 3. ठीक है जी, सेम लॉजिक है ये. ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 9 नहीं है, 3 आएगा. सॉरी ये 3 है, सॉरी ये करता है. देखो 12 माइनस 6 रूट 3. 12 माइनस 6 रूट 3. दिस इज इरेशनल. ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर है 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5. तो ये हो गया 25 माइनस 5 यानी कि 20. दिस इज रैशनल. ठीक है, नेक्स्ट नंबर है रूट 3 माइनस रूट 2. शक्ल से लग रहा है रैशनल. स्क्वायर्ड. 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 आना चाहिए, which is 5 minus 2 root 6. Of course irrational. ठीक है जी, उसके बाद में 3 बाई 2 रूट 2 होल स्क्वायर्ड. 3 बाई 2 रूट 2 होल स्क्वायर्ड. ये 9 बाई 8 हो गया ना ये तो शायद. ये तो ऑफ कोर्स रैशनल नंबर. उसके बाद फिर है रूट 7 बाई 6 रूट 2. रूट 7 बाई 6 रूट 2 स्क्वायर्ड. तो ऊपर तो आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 36 इंटू 2. दिस विल बी 7 बाई 72. ऑफ कोर्स रैशनल नंबर. ठीक है जी, लेट्स सी द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ. सो 3 रूट 5 बाई 5. अगर आप स्क्वायर करना चाहेंगे तो क्या आपको मिलेगा 9 इंटू 5 बाई 25 विच इज 9 बाई 5. राइट. सेकेंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है. 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 का आपको स्क्वायर करना है. तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab. 2 इंटू रूट 3 रूट 2 इज रूट 6. रूट 6, so it will be 5 plus 2 रूट 6. ठीक है जी, फिर थर्ड. थर्ड में है 5 माइनस रूट 5 minus 2. So this will be 5 plus 2 का square is 4 minus 4 root 5. So this will be 9 minus 4 root 5. That's the answer. Last is 3 plus 2 root 5. So last is 3 plus 2 root 5. तो आप इसको करेंगे 9 plus 4 5 are 20 plus 3 2 the 6 were 24. 24 root 5 ये होगा. So 9 plus 20 is 29 plus 24. ठीक है, so 29. ये 3 to the 6 तो 12 है, सॉरी ये 12 है.
29 plus 12 root 5. So this is the answer to question number 2. Question number 3. True, false. So root 2 plus root 3. Root 2 plus root 3. Is it equal to root 5? No. False. आपको रूट 2 प्लस रूट 3 ऐड करना है, इनकी वैल्यूज निकालिए 1.141 ब्ला ब्ला ब्ला, फिर इसकी वैल्यू निकालिए, फिर ऐड करिए, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड 2 रूट 4 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? तो रूट 4 तो 2 ही होता है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2, वो प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, दिस इज ट्रू। फिर 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7। अगर मैं रूट 7 कॉमन ले लूँ तो क्या मेरे पास 3 माइनस 2 अंदर बचेगा? So this will be only root 7. So this is true. 2 by 7 is an irrational number. 2 by 7. अब आपको ये पता करना है कि ये irrational है या नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम इसकी डिवीजन करेंगे ना, डिवीजन करने पे हमारे पास क्या आ रहा है। तो 2 by 7 का डिवीजन अगर आप करें तो आपके पास आएगा 0.285714, ठीक है। इसके बाद 285,714 एंड सो ऑन। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ठीक है, बट रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों है, तो इट कांट बी अ इरेशनल नंबर, इट हैज टू बी अ रैशनल नंबर। वैसे तो आप इसको खाली इस पे एक बार लगा सकते हैं कि जहां से रिपीटेशन शुरू होती है, इस बार का मतलब है रिपीटेशन इज बीइंग स्टार्टेड, ठीक है जी। 5/11, तो 5/11 का भी यही हाल है। जब आप इसको करेंगे तो 0.454545 ऐसे चलता जाएगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो ये भी रैशनल नंबर है फिर तो, ठीक है जी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। यस, ट्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। रियल नंबर दो तरीके के थे, एक रैशनल और एक इरैशनल। तो सारे रैशनल रियल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, वो फॉल्स है यार, रियल नंबर पे तो इरेशनल भी होते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स। सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ये भी ट्रू है, कुछ रियल नंबर्स हैं जो रैशनल है। कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से कुछ नया सेट बनाना। नंबर 1 सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब आर ढूंढ लेते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है? -6 -5 3/4, और ये जो -√4 है तो 2 ही तो है, तो दिस इज -2, फिर -3/5, फिर -3/8, फिर 0, फिर 4/5, फिर 1, फिर 1 2/3। 8 नहीं है, √8 नहीं है, इसको 2√2 ही लिख सकते हैं। फिर 3.01। पाई इज इरेशनल, टर्मिनेट नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता है। फिर 8.47। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स के आई छोटा एन करके कर देते हैं। इसमें इरेशनल नंबर एक तो √8 है और एक पाई है, यही दो तो दिख रहे हैं।
और तो कोई दिख ही नहीं रहा। ठीक है, थर्ड वी नीड टू फाइंड सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से डिनोट करता है। अब देखते हैं इंटीजर में 1 2 3 4 5 प्लस और माइनस होते हैं। -6 इज एन इंटीजर। अगला नंबर है -2 इज एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। 1 इज एन इंटीजर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो ये तो खाली इतनी तो बचे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया। दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको प्रूव करना है इट इज इरेशनल। हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे, जैसे कि रियल नंबर के सेट में या तो नंबर रैशनल होता है या इरेशनल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अगर मुझे किसी चीज़ को इरेशनल प्रूव करना है, मैं ये प्रूव कर दूं वो रैशनल नहीं है, तब भी तो एक ही बात है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं √3 को प्रूव करूंगा √3 इज नॉट रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल है। यही तो हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को समझ लीजिए कि अगर कोई नंबर p/q में लिखा है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेकिन p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 16/32 लिखा है, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, प्रॉपरली रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 16 × 1 / 16 × 2। कॉमन फैक्टर क्या है? 16। तो दिस इज नॉट रैशनल। हाँ, इसको अगर आप 1/2 वाली फॉर्म में लिखेंगे तो अब ये रैशनल है। तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एक तो ये वाली बात याद रखनी है। दूसरी ये वाली बात याद रखनी है कि अगर मैं आपसे लिखूं 14 इज इक्वल टू 2 × 7, तो इसका मतलब है 14 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। दिख रहा है ना? जो भी 14 के फैक्टर होंगे उनसे तो डिविजिबल होगा ही होगा। इसका ये भी मतलब है कि 14 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कोई नंबर आता है 7। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है 15, अगर मैं कहूँ 15 a से डिविजिबल है तो 15/a विल बी सम नंबर c। ठीक है, कोई नंबर होगा ये c। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी की सिंपल सिंपल से रूल हैं। अब अगर हम इसको ही दिमाग में रख के इस चीज को आगे चलें तो ये बहुत आसान लगेगा। कैसे? हमने माना √3 is rational, right? √3 is rational, और आई एम सेइंग अज्यूम कर लिया। तो अगर ये रैशनल है तो √3 को मैं a/b ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इज इक्वल टू a²/b²। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा a² इज इक्वल टू 3b²। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a² is divisible by 3 and a² is divisible by b²। दोनों चीजें हैं। ये मेरे काम का नहीं है तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। तो अगर a² is divisible by 3 है, इसका मतलब तो सिंपल सी बात है a is also divisible by 3। अरे अगर 16 4 से डिविजिबल है तो 4 भी तो 4 से डिविजिबल है। किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होता है किसी नंबर से, वो भी नंबर डिविजिबल होता है। सही है। तो आपको जो मैंने समझाया था a/3 शुड बी इक्वल टू सम अदर नंबर, आई कैन राइट इट। ठीक है, यानी कि यहां से आया मेरे पास a इज इक्वल टू 3k या a² इज इक्वल टू 9k²। This is equation number 1. Let's say this is equation number 2. From 1 and 2, a² की वैल्यू यहां रखोगे तो आ जाएगा 9k² इज इक्वल टू 3b² और 3k²
इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर, b स्क्वायर। अब यहां से देखोगे तो दो चीजें आती हैं, b स्क्वायर डिविजिबल है 3 से और b स्क्वायर डिविजिबल है k स्क्वायर से। ये मेरे काम का नहीं है, फैक्ट है पर मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का ये फैक्ट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि यार b इज डिविजिबल बाय 3। अब यार ये क्या बात हुई, आपने कहा था कि ये एक रैशनल नंबर है a बाई बी। अब यहां तो a भी 3 से डिविजिबल आ रहा है, b भी 3 से डिविजिबल आ रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो अगर किसी भी चीज का कॉमन फैक्टर होता है तो वो रैशनल नंबर हो नहीं सकता। फिर आपको बता रहा हूं 25/5 इज नॉट रैशनल, क्योंकि इनमें एक कॉमन फैक्टर है, क्या है 5 × 5/5 × 5, कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो दैट मीन्स वी विल से इट शोज a by b is not rational, so a by b is irrational and so is under root 3, क्योंकि a by b को तो under root 3 माना था। That's what you have to understand. Now let's go to root 5. All right, so root 5 is equal to a by b, b by q करते हैं इस बार, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, assume रैशनल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं स्क्वायर, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे पी स्क्वायर डिविजिबल बाय है 5 से। ठीक है, ये क्या लिखा है क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर डिविजिबल बाय है क्यू स्क्वायर से, सिर्फ मेरे ये काम का है, यानी कि यहां से पता लगा p इज डिविजिबल बाय 5। सही है जी। तो अगर p 5 से डिविजिबल है तो p बाय 5 शुड बी इक्वल टू सम अदर इंटीजर। डिविजिबिलिटी का तो ये रूल है, कोई इंटीजर ही तो आएगा प्लस माइनस करके। मान लेते हैं l लिख लिया मैंने, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 5 टाइम्स l आएगा। इसका मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25l स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25l स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5l स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या समझ आता है कि q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से और q स्क्वायर डिविजिबल है l स्क्वायर से। मुझे यही चीज काम की करनी है, यानी कि q इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, अगर ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, दे हैव अ कॉमन फैक्टर व्हिच इंप्लाइज p and q have a common factor, so p by q is not rational। अगर रैशनल नहीं है तो एक ही चॉइस बचती है, इट इज irrational, so is root 5। क्यों रूट 5 तो p by q था, so this is how you do। चलो जी, अब इसमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। रूट 3 प्लस रूट 2 इज नॉट रैशनल, एक ही बात है। देख लो मैंने क्या लिखा, बात तो एक ही है ना,
वो कह रहे हैं ये इरेशनल है, तो इसका मतलब इट इज नॉट रैशनल. सो लेट्स अज्यूम इट इज रैशनल. इस बार पी बाई क्यू मत ले लो क्योंकि स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी. पी बाई क्यू ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको मना कर दे. स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर आ जाएगा. तो इसको ले लो, √3 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या लो, x ले लो. ठीक है, वेयर x इज रैशनल. कोई रैशनल नंबर है x, मतलब 3, 4, 5, 6 जो भी कुछ हो सकता है. चलो जिसको ठीक ठाक करके स्क्वायरिंग कर लो. तो SQRING बोथ साइड्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं. तो स्क्वायर करोगे तो इधर आएगा 3 प्लस इधर आएगा 2 प्लस 2√6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए. सही है जी. इसका मतलब आप इसको करोगे आगे जाके तो ये आएगा 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या और 2√6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5, या √6 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5/2. सही है. याद रखना, वेयर x is rational, therefore x square is rational. ये मान के चले हम लोग भाई अगर ये रैशनल है. अब सोच के देखो जरा, अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं, अगर x रैशनल है, x स्क्वायर रैशनल है, x स्क्वायर माइनस 5 विल बी रैशनल. दो नंबर्स का, दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये करो, वो रैशनल रहता है. एज 5 इज रैशनल नंबर. नाउ अगर ये वाला रैशनल है तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5/2 विल बी रैशनल, एज 2 इज रैशनल नंबर. दो रैशनल नंबर को डिवाइड करो. तो अगर ये रैशनल है, ठीक है, तो ये जो फ्रॉम अबव देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. कैसे? √6 इज irrational and x square minus 5/2 is a rational number. Irrational can never be equal to rational number. तो हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था वो गलत है, क्योंकि इसी अजम्पशन तो से तो ये सब आया है. सो x इज नॉट, यहां पे लिख रहा हूं रैशनल. तो क्या ऑप्शन बचता है? इट इज इरेशनल. तो अगर x इरेशनल है तो x किसके बराबर है? इसके बराबर. तो ये भी इरेशनल है. एंड यू प्रूव्ड इट. वी नीड टू प्रूव दिस इज इरेशनल. अगेन लेट दिस इज इक्वल टू y, और यहां पे मानो वेयर y इज रैशनल. y है कोई रैशनल नंबर. इसको ही गलत प्रूव कर देंगे कि अगर मैंने अपने आप को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, गलत प्रूव कर दिया, तो y रैशनल नहीं है, इसका मतलब इरेशनल है. ठीक है जी, जल्दी जल्दी करते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में आएगा ये आपके पास 9 प्लस 4 माइनस 6√2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. यहां से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6√2. और यहां से देखोगे
तो 11 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू √2 आ रहा है। ये नोन है कि ये पक्का इरेशनल है, ये तो पक्का इरेशनल है। चलो जी, अब देखते हैं कि क्या माना था हमने। 11 इज रैशनल नंबर, ये तो पक्का सबको पता है। y इज रैशनल, ये भी सबको पक्का पता है क्योंकि हमने लिया था। सो 11 माइनस वाई स्क्वायर इज रैशनल नंबर। दो नंबर्स का सम, डिविजन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर का रैशनल ही आता है। एंड 6 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इसका मतलब 11 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 इज रैशनल नंबर। आप यहां इसको इक्वेशन नंबर ले लो 1, बट इक्वेशन 1 says irrational, that is √2 is equal to rational number, that is 11 minus y square by 6। ऐसा इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई भी ऐसे नंबर होते नहीं है जिनके लिए ये दोनों चीजें इक्वल हो। तो वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन, और मैथ्स के रूल्स के अगेंस्ट जाता है। Therefore y is not rational, it is irrational, and so is 3 minus √2। क्योंकि y और ये इक्वल है इसलिए 3 minus √2 भी irrational है। So this takes care of your this question as well. All right, question number 7 में write a pair of irrational numbers whose sum is rational। ठीक है, irrational number sum is irrational। ओके, तो वो कह रहा है कि ऐसे दो नंबर लिखो इरेशनल जिनका सम भी इरेशनल आ जाए। तो ऐसा तरीका क्या है? मान लिया आपने एक नंबर दिया 3 प्लस √2। यार ये तो इरेशनल है ना, ये रैशनल है, इरेशनल है, तो टोटल तो इरेशनल हुआ। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं -3 प्लस √2, ये तो अलग नंबर है ना, तो मेरे पास क्या आएगा 2√2 विच इज इरेशनल। आप ऐसे कितने पेयर बना सकते हैं, कितने पेयर बना सकते हैं? ठीक है, 3 प्लस √5 एंड √5 -3 ऐसे लिख दो। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को ऐड करोगे तो 2√5 आएगा, इरेशनल ही आएगा। So this is the answer. You can have as many numbers as you want to. Okay, write two irrational numbers, sum is rational। इसी से क्लू ले लो ना यार। You can write 3 plus √2 and 3 minus √2। √2 कट गया, दोनों को ऐड करोगे तो 3 plus √2 plus 3 minus √2 will be equal to 6। Right, so you can take 4 plus √7 plus 4 minus √7 is equal to 8। एक इरेशनल नंबर ये हो गया, एक इरेशनल नंबर ये हो गया, और सम क्या आ गया आपके पास? रैशनल नंबर आ गया। So you can have as many numbers as you want। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि राइट पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, डिफरेंस इज इरेशनल। तो रैशनल पार्ट कट जाए ना डिफरेंस करने पे। तो मान लेते हैं हमने नंबर लिया 4 प्लस √7। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं लेट्स से 4 माइनस √7 से, तो मेरे पास क्या बचेगा 4 प्लस √7
minus 4 plus root 7. So this will be 2 root 7. ठीक है, so these are two numbers. Okay, 10th में कह रहा है कि ऐसे दो रैशनल नंबर जिनका डिफरेंस, दो इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस रैशनल, इसी को ही ले लो ना यार। मतलब कि आपने लिया 4 प्लस रूट 7, इस बार रूट 7 को काटना है तो माइनस रूट 7 माइनस 4 कर दें। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, पर अगर आप इसको चेक करोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस 4 which is nothing but 8 which is a rational number। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा तो सोचना है नहीं। नंबर 11 राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स प्रोडक्ट इज रैशनल। तो आपको याद तो होगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला रूल। तो अगर आपके पास एक नंबर है, मान लिया 7 प्लस रूट 6, ठीक है, इरेशनल है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 7 माइनस रूट 6 से, तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 49 माइनस 6 विच इज़ नथिंग बट 43। तो ये इरेशनल, ये इरेशनल और ये रैशनल है। ठीक है जी, ऑल राइट, प्लीज़ इसको 12th मान लीजिएगा, हमने उल्टा कर दिया है। हमें 11th नहीं, ये 12th है। 11th में आपको ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट इरेशनल हो। ठीक है जी, ऑल राइट, सो दो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट क्या है, इरेशनल। कुछ भी लिख दो यार, 3 प्लस रूट 2, ठीक है, एंड रूट 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3 रूट 2 प्लस 2 विच इज इरेशनल। कुछ भी ले लो, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसे भी कर लो यार। मतलब 3 रूट 5 इज ग्रेटर देन 4 रूट 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 इज ग्रेटर देन 16 इंटू 3। ये आ जाएगा 45 इज ग्रेटर देन 48 which is false. So that means 4 root 3 is greater than 3 root 5. तो ये greater as compared to this. This will 1, this will be 2. ठीक है, और जब कई नंबर आएंगे तो उसके लिए क्या, मतलब जब मोर देन 2 नंबर्स आएंगे तो आपको दिक्कत आएगी ना कि आपको 2 बार यही एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सो व्हाट यू कुड डू इज, अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब होता है 3 इंटू 5 टू दी 1/2। इसका तो यही मतलब होता है। अब अगर आपको 3 को अंदर लेके जाना है, यानी कि आप चाहते हो 3 इसके अंदर आ जाए, तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे कर दो कि अंदर लिख दो 3 स्क्वायर इंटू 5 और ये कर दो 1/2। अब आप ध्यान से देखोगे तो, ध्यान से इसको कोई सॉल्व भी करे तो 3 बाहर आएगा, यानी कि अंदर अगर रूट के अंदर कुछ भेजना उस नंबर का स्क्वायर ही तो भेजना होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 45 का अंडर रूट। इसका मतलब क्या है, 4 रूट 3, तो ये हो जाएगा 16 48 का अंडर रूट। अब तो दोनों तरफ आसान है कंपेयर करना, यानी कि दिस इज ग्रेटर। इसका सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट में लिखा है 2 थर्ड रूट ऑफ 5, 2 5 का थर्ड रूट, यानी कि 1/3, ये याद रखना, एंड 3 थर्ड रूट ऑफ 2, 2 का थर्ड रूट। बोथ साइड क्यूबिंग करके कर सकते हो, या फिर 2 को अंदर ले जाओ। 2 को अंदर ले आने के लिए आप एक्चुअली ऐसे तो करोगे, 2 टू दी 3 इंटू 5 1/3। ये और ये एक ही तो बात है, फर्क कोई। एंड 3 टू द 3 इंटू 2 दिस 1/3। सॉल्व करके देखो, बिल्कुल एक ही चीज आएगी। इस जगह 8, इस जगह 40, 40
थर्ड रूट ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा 18 थर्ड रूट, so this one is greater। इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये वाली बात है यार, 6 को रूट के अंदर ले जाओ तो 36 इंटू 5 आएगा, 36 इंटू 5, ये आएगा 49 इंटू 3, और ये आएगा 64 इंटू 2, देख सकते हो। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर 2 1/4 6 fourth root and 3 1/4 2, ठीक है। एनीवे, 2 को अंदर लेके जाओ तो क्या आएगा, 2 to the 4 into 6 1/4 and 3 to the 4 into 2 1/4। 2 to the 6 का मतलब है 384, और इसका ये फोर्थ रूट है, एंड 81 इंटू 2 कितना होगा 162, तो ये बड़ा है। That's how you do these questions। 14 का सेकंड पार्ट 7 रूट 3 and 3 रूट 7, 7 रूट 3 3 रूट 7, इसको करेंगे तो आ जाएगा 49 इंटू 3 अंडर रूट, और आ जाएगा 21 इंटू 7, सॉरी 9 इंटू 7 अंडर रूट, सॉरी 9 इंटू 7 अंडर रूट, तो ये तो हो जाएगा 147, ठीक है, 147 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 63 अंडर रूट, ये ग्रेटर है। 15th में भी ये कंपेयर करना है। 15th में 1/6 6th रूट और 4th रूट है, तो अगर आप 16th को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास है 15th का 6th रूट, 15th का है 6th रूट, और 12 का है 4th रूट, ठीक है। हाउ डू यू कंपेयर दीज टू नाउ? अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ना, हाउ विल यू डू इट, अजम्पशन ले लो यार, लेट, देखिए मजेदार चीजें हैं। 15 1/6 is greater than 12, assumption ले लो, 15 1/6 greater than 12 1/4, 6 और 4 का एलसीएम ले लो, 12 आ रहा, रेज 12 पावर बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर 12 रेज करोगे तो आ जाएगा 15, 12/6 is greater than 12, 12/4, इधर आ गया 15 स्क्वायर्ड is greater than 12 क्यूब। अभी भी नहीं सॉल्व करना चाहते, अभी भी लगता है कि फैक्टर कर लो। 15 स्क्वायर का मतलब होगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब, यही वाली बात आनी चाहिए। यहाँ से स्क्वायर से ये एक कट गया तो यहाँ खाली 3 तो बचा, ठीक है। अब आसानी से कर सकते हो, तो यहाँ तो 5 स्क्वायर तो 25 है, विच इज ग्रेटर देन 4 क्यूब मीन्स 64,
into 3 which is false. ठीक है, that means 12 to the 1 by 4 is greater than 15 to the 1 by 6, और ऐसे लिखना चाहो 12 का 4th रूट is greater than 15th का 6th रूट. ओके, अगला क्या, रूट 24 एंड थर्ड रूट ऑफ 35. So 24 is greater than 1 by 2 कर रहा हूँ मैं, 35 का थर्ड रूट, 35 1 by 3. ठीक है, एलसीएम आएगा कितना, 6, तो डायरेक्ट करके यहाँ 6 by 2, यहाँ भी 6 by 3, तो यहाँ आ जाएगा 24 to the power 3 is greater than 35 to the power 2. 13,824 is greater than 35 का स्क्वायर, इनमें क्या ग्रेटर होगा, 1225. so this is greater. तो जो हमारा इनिशियल अजम्पशन था वो था करेक्ट. ठीक है जी, 24 रूट 24 इज ग्रेटर देन 35 की थर्ड रूट. क्वेश्चन नंबर 16 is insert two rational numbers between 5 and 6. 5 and 6. Two irrationals. अब देखो 5 और 6 को आप क्या ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रूट 25. बात तो एक ही है ना, नंबर लाइन पे बात तो सेम ही रहेगी ना, क्या फर्क पड़ता है. और इसको आप 36 लिख दो. अब इनके बीच में नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 26, 27, 28, 29 एंड सो ऑन अप टू 35. तो इनमें से कोई भी दो पिक कर लो एंड यू कैन हैव टू रेशनल नंबर्स बिटवीन. 17 देखते हैं. क्वेश्चन 17 में बोल रहा है कि इंसर्ट 5 इरेशनल 2 रूट 5 एंड 3 रूट 3. इनके बीच में 5 इरेशनल डाले ना. अब देखो वैसे तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये छोटा है ऑब्वियसली, ये बड़ा है, देखने से लग ही रहा है. आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अंदर ले जाओ तो ये नंबर तो एक्चुअली रूट 20 है. रूट 20 इज टू रूट 5 ना. ये नंबर कितना है, 927 है, 27 है रूट. अब इसके बीच में कितने प्लेसेस खाली है, इसके बीच में खाली है रूट 21, रूट 22, रूट 23, रूट 24, रूट 25, रूट 26. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए. कोई भी 5 उठा लो एंड यू विल हैव योर आंसर. नंबर है इस बार रूट 2 रूट 3. ठीक है, रूट 2 एंड रूट 3, और रैशनल चाहिए इसके बीच में. ठीक है, रैशनल चाहिए ना. तो नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे कहीं पे भी ऐसे आएगा ये 1 और ये 2, ये है 1.41 के करीब, कहीं यहाँ पे है रूट 2. ठीक है, 1.7 यहाँ पे है रूट 3. अब इनके बीच में रैशनल जिसपे रूट ना हो, एक आइडिया है. आप देखो, सोच के देखो कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं जो 2 और 3 के बीच में है. 2 एंड 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको लगेगा नहीं मिलेंगे, तो आप एक काम करो, 200 एंड 300 के बीच परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, पॉइंट हटा, अभी 0 बढ़ा दिए ना, बाद में पॉइंट लगा देना. अगर 2 और 3 के बीच में, 20 30 के बीच में नहीं आते हैं, तो अगर आप 200 300 के बीच में देखोगे तो यहाँ पे एक नंबर आएगा 225, और अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 256, उससे अगला आएगा 389,
जो कि बड़ा है, तो ये तो कंसिडर ही नहीं करना। तो ये तो इनके बीच में है ना, मुझे तो इनके बीच में चाहिए, तो जीरो हटाना ही तो है, तो 2.25 और 2.56। तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि भाई ये रूट और ये रूट, ये इन दोनों के बीच ही तो लाई करेंगे। ये 2.25 इससे अगला नंबर है, यानी कि √2 इज ग्रेटर देन या लेस देन, कर लेस देन 2.25 root, which will be less than 2.56, which will be less than 3। इसका मतलब ये दोनों नंबर बीच में हैं। आप कहोगे ये तो इरेशनल है, नहीं, ये रैशनल है। ये 1.5 है और ये 1.6 है। तो 1.5 1.6 दो नंबर है √2 और √3 के बीच में। दैट्स हाउ यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। 19 देखते हैं। वो कह रहा है √3 एंड √5 कितने रैशनल चाहिए? 3 रैशनल। अब देखो एक काम करो, एक रैशनल तो दिखता ही है, √4 2 300 और 500 के बीच स्क्वायर नंबर ढूंढो। 324 आएगा। 324 के बाद में ये 18 का है ना, 19 का क्या आएगा? 361। फिर आएगा 400, ठीक है। फिर आएगा 441 और फिर आएगा 21 22 का कितना होता है? 525 500 से ऊपर हो जाएगा। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, अगर आप ये कह रहे हो कि 3 और 5 के बीच ढूंढने हैं, तो नंबर हो गए 3.24 3.61 और 4.00 और 4.41। लेकिन मुझे तो अंडर रूट करना था, इसका मतलब ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये इस और इसके बीच में नंबर हैं सारे के सारे। आपको पता लग रहा है, ध्यान से देखोगे तो 100% पता लग रहा है। अब ये 3.24 जो था, ये 18 का था, यानी कि 1.8 है। इसका मतलब तो 1.8 है, इसका मतलब 1.9 है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 2.1 है। यानी कि ये चारों नंबर √3 और √5 के बीच में है, बिटवीन √3 एंड √5। अब ये सिंप्लीफाई करने को आ रहा है। 16 का 5th रूट इंटू 2 का 5th रूट, तो ये क्या बात हुई यार? 16 का 5th रूट, ठीक है, मैं ऐसे लिख लूँ 1/5 इंटू 2 का 5th रूट। बात तो एक ही है। तो ये तो हो गया 32 का 5th रूट 1/5। अब 32 का मतलब होता था 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5 इज नथिंग बट, अगला है सेकंड पार्ट इसका, 243 का 4th रूट और 3 का भी 4th रूट। तो इसको ऐसा करते हैं, 243 डिवाइडेड बाय 3 और इसका 4th रूट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 81 का 4th रूट। यानी कि 81 का जो 4th रूट है, इसका मतलब है 3 की पावर 4 और 1/4, so answer will be 3, which is absolutely simple. All right, simplify each of the following, ठीक है। वो 3 + √2 4 + √7, so 3 + √2 इंटू 4 + √7 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4s are 12 और +3 √7 प्लस 4 √2 प्लस √14, ये आना चाहिए, ठीक है। अब ये सब में तो कुछ कॉमन नहीं है यार,
इसको 7 × 2 कर सकते थे, मतलब आगे कर भी सकते हो अगर चाहो तो। देखो कुछ होता है कि 12 प्लस 3√7 कर लो, प्लस 4√2 प्लस √7 × √2 कर लो। अब किसी के साथ भी जोड़ दो तो यहीं तक रहना, तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके। तो ये 3√2 √3 माइनस √2 होल स्क्वायर्ड, तो ये इसका रहेगा 3 - 2 माइनस 2√6 ना, 2√6, सॉरी प्लस आएगा, ये जाएगा 5 - 2√6, दैट्स द आंसर ना। ये तो बहुत आसान है। ऑलराइट।